देखना, ऐसे क्वेश्चन में आप सेलिंग प्राइस दो तरीकों से पता कर सकते हो। एक मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य को आधार मानकर, और दूसरा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को आधार मानकर। क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इसका मतलब है कि वो दुकानदार ग्राहक से कितना पैसा ले रहा होगा। तो वो दुकानदार जो है ग्राहक से मार्क प्राइस का 15% अगर छोड़ दे रहा है तो मार्क प्राइस का ही 85% वो उस ग्राहक से ले रहा है। यानी कि ये हो गया उसका दुकानदार का सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये पैसा वो कस्टमर से ले रहा है। दूसरी लाइन में बोला है कि वो जो दुकानदार है वो अपनी वस्तु पर 19% लाभ भी कमा रहा है या फिर कमाना चाहता है। अगर वो दुकानदार 19% लाभ कमाना चाहता है तो उसको अपनी वस्तु को कितने में बेचनी होगी? कॉस्ट प्राइस के 100% दाम पर नहीं, कॉस्ट प्राइस के 100% दाम और प्लस कॉस्ट प्राइस का 19% दाम, यानी कि कॉस्ट प्राइस का टोटल 119% में उसको वस्तु बेचनी होगी। तो इस दाम पे अगर उसको वस्तु बेचनी है तो ये भी हो गया वस्तु का सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस है इसलिए बराबर हो गया। ये परसेंट और परसेंट दोनों कट जाएगा और 17 की टेबल में ये चला जाएगा 17 सत्ते 119 और ये 17 पचे 85। तो ये एमपी और सीपी का रेशियो बन जाएगा। एमपी और सीपी का रेशियो आया 7 और 5, यानी कि इस क्वेश्चन की सारी शर्तों को अगर पूरा करना है तो उस दुकानदार को अपने वस्तु की मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 7 रखनी होगी और कॉस्ट प्राइस 5 रखनी होगी। अर्थात सारी शर्तों को पूरा करने के लिए दुकानदार ने अपनी वस्तु के अंकित मूल्य को कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाकर रखा है, साफ साफ दिख रहा है। अंकित मूल्य को कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाया है? तो 2 बढ़ाया है। कहां से बढ़ाया है? कॉस्ट प्राइस से। 5 से 2 बढ़ाकर उसने रखा है। तो इसी का परसेंटेज के बारे में पूछना चाहता है वो। तो परसेंट बनाने के लिए इसको 100 से गुना करके परसेंट का चिन्ह लगा देंगे और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए भाई, ये आ गया 40%। यानी कि उस दुकानदार को अपने अंकित मूल्य को कॉस्ट प्राइस से 40% बढ़ाकर रखनी है।